हेलो एवरीवन, चलिए आज क्या पढ़ने वाले हैं विद्युत परिपथ तथा विद्युत परिपथ आरेख। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम। देखिए आपकी जो विद्युत परिपथ, ये क्या होता है? विद्युत परिपथ है आपका किसी धारा में प्रवाह के बंद मार्ग को क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ। अगर कोई धारा प्रवाह कर रही उसी के बंद मार्ग को क्या कहेंगे? विद्युत परिपथ कहेंगे। तो विद्युत परिपथ क्या होता है? विद्युत धारा, इसको लिख लीजिएगा, विद्युत धारा के प्रवाह के बंद मार्ग को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा की प्रवाह के बंद मार्ग को क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। अब देखिए जो विद्युत परिपथ होता है, ठीक है, जैसे कोई क्या दिया गया है, आपका विद्युत परिपथ दिया गया, इलेक्ट्रिक सर्किट दी गई है, तो उसके अंदर क्या लगे रहेंगे? आपके बल्ब लगे रहेंगे, रेजिस्टेंस लगे रहेंगे, प्रतिरोध लगा रहेगा, आपकी कुंजी लगी रहेगी, की लगी रहेगी, ये सब लगे रहेंगे, बैटरी लगी रहेगी। इसी को क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ आरेख। तो विद्युत परिपथ आरेख क्या होता है? किसी विद्युत परिपथ का ऐसा आरेख जो उसमें लगे उपकरणों व धारा स्रोतों के विभिन्न संबंधों को वैद्युत प्रतीक द्वारा प्रदर्शित करता है। जैसे मान लीजिए ये आपका एक, यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ ये परिपथ, ये मान लीजिए आपका बल्ब हो गया। ठीक है, ये बल्ब लगा गया है, यहाँ पे अमीटर लगा है, ठीक है, और यहाँ पे आपकी एक कुंजी लगी है। ये क्या है? कुंजी। ये कुंजी कैसी है? ये बंद कुंजी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा दिए आप? यहाँ पे बैटरी लगा दिए। ये आपकी क्या होगी? बैटरी हो गई। ठीक है, ये आपकी देखिए बैटरी हो गई, ये आपकी कुंजी हो गई, ये अमीटर है। अमीटर क्या करता है? करंट को मापता है, ठीक है, विद्युत धारा को मापता है। और ये क्या हो गया? बल्ब हो गया, ये आपका बल्ब है। तो इसी के देखिए क्या दिया गया है, क्या होता है आपका विद्युत परिपथ आरेख, इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम। ये देखिए, इसको लिख लीजिए, किसी विद्युत परिपथ का ऐसा आरेख जो उसमें लगे उपकरणों व धारा स्रोतों के विभिन्न संबंधों को वैद्युत प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित करता है, विद्युत परिपथ आरेख कहलाता है। तो विद्युत परिपथ आरेख वही परिपथ होता है, वही विद्युत परिपथ होता है जिसमें क्या होते हैं? जिसमें लगे हुए सभी उपकरणों को, ठीक है, इसमें देखिए ये बल्ब लगा है, मीटर लगा है, ये कुंजी है, ये बैटरी लगी है, ठीक है ना, धारा स्रोतों के विभिन्न संबंधों को वैद्युत प्रतीकों द्वारा क्या करता है? प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे ये धारा भी ये इस साइड से ये जा रही है, ठीक है, ये आपका धारा है, ये आपका प्लस है, ये माइनस है, ठीक है, ये ऐसे धारा प्रवाह कर रही है। तो यही आपका क्या है? विद्युत परिपथ आरेख है। अब देखिए विद्युत परिपथ आरेख में सामान्यतः उपयोग होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक, जैसे आपको ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए बुक में दिया है आप लोग के, इसको पढ़ लीजिए। इसको मिटा रहे हैं। जैसे आपको देखिए विद्युत सेल, अवयव लिख लीजिए एक साइड, अवयव बुक में देखिएगा अवयव, इस साइड आपका देखिए क्या दिया गया है? प्रतीक दिया गया है, ठीक है। आपका पहला देखिए दिया गया है किसका? विद्युत सेल का। विद्युत सेल का क्या है प्रतीक? आपका एक साइड क्या रहेगा? ये बड़ा रहेगा, एक साइड ये छोटा, तो ये प्लस और ये माइनस, ये किस चीज का प्रतीक है? ये आपका विद्युत सेल का प्रतीक है। वैसे ही आपका देखिए विद्युत बल्ब का क्या प्रतीक है? विद्युत बल्ब। तो ये सब आपके जो परिपथ में लगे रहेंगे, केवल इसी प्रतीक द्वारा आप दर्शाएंगे। आपका देखिए विद्युत बल्ब कुछ ऐसे हो सकता है, या फिर आपका जैसे बल्ब नहीं रहता, आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, यहाँ पे बल्ब लगाइए और इसको यहाँ पे ये बल्ब बना दीजिए, ठीक है। यही क्या होता है? आपका बल्ब का प्रतीक होता है। तो दूसरा यहाँ पे क्या बना सकते हैं आप? सेम ऐसे बल्ब जैसा बना सकते हैं, ठीक है, ये बल्ब हो जाएगा कि सेम जैसे बल्ब जैसा ये बना लीजिए, ठीक है। और देखिए तीसरा देखिए दिया गया है बैटरी। बैटरी क्या होती है? बैटरी क्या होती है? ढेर सारे सेलों से मिलकर के क्या बनी होती है? आपकी बैटरी बनी होती है, या फिर कह सकते हैं सेलों का संयोजन, ठीक है। तो देखिए ये क्या है आपका? यहाँ पे प्लस का है, ये माइनस का है, फिर ये किससे जुड़ेगा? आपका ये प्लस से जुड़ेगा, ये प्लस है, ये माइनस है, फिर ये प्लस से जुड़ेगा, फिर ये माइनस है, ठीक है, फिर ये क्या जुड़ेगा? ये आपका माइनस है, ये प्लस से जुड़ेगा, फिर ये इस साइड माइनस रहेगा। तो
बैटरी का प्रतीक यही है, बैटरी ढेर सारे सेल से मिलकर के बनी होती है। और देखिए प्रतिरोध का दिया गया, प्रतिरोध बुक में देखिए सब लोग, देखिए प्रतिरोध, ये प्रतिरोध का कैसा प्रतीक होता है, कुछ ऐसे ऐसे दिया गया, ठीक है। और सारे दिए गए हैं, देखिए कुंजी का दिया गया है, बंद कुंजी का दिया गया है, ये आपका देखिए खुली हुई कुंजी का प्रतीक है। अगर इसमें एक ऐसे बूंदी लगा देंगे तो ये कुंजी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, की कहते हैं, ठीक है ना। कुंजी का है, ये कैसा है, ये बंद कुंजी है, ठीक है, ये बंद कुंजी है। और देखिए दिया गया है तार संधि का दिया गया है, ठीक है ना। अमीटर है, वोल्ट मीटर है, ठीक है, इन सब का प्रतीक आप देख लीजिए, ठीक है। अब चलिए आगे हेडिंग डाल लीजिए, विद्युत प्रतिरोध, ये ही आपका देखिए इंपॉर्टेंट है, विद्युत प्रतिरोध ये क्या होता है। हाँ देखिए हेडिंग डालिए, विद्युत प्रतिरोध को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध, इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ये देखिए क्या होता है, अब देखिए क्या होता है, किसी चालक, विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, ठीक है। मतलब कि कोई भी विद्युत, कोई चालक, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, अब उस धारा का क्या करेगा, विरोध करता, वही क्या कहलाता है, चालक का विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। तो इसको लिख लीजिए यहाँ पे, किसी चालक का वह गुण, चालक का वह गुण, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण, जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध क्या करता है, विरोध करता है, विरोध करता है, चालक का विद्युत प्रतिरोध कहलाता है, चालक का विद्युत प्रतिरोध कहलाता है, विद्युत प्रतिरोध कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। क्या होता है, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, क्या करता है, विरोध करता है, चालक का विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। देखिए इसको क्या करते हैं, कैपिटल आर द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जो आपका प्रतिरोध होता है इसको किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आर द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए यदि किसी चालक के सिरों के बीच, यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कोई चालक है, एक यहाँ पे ये कोई आप चालक है, इसके एक सिरे और दूसरे सिरे के बीच का विभवांतर V है, ठीक है। और इसमें कौन सी धारा देखिए क्या प्रवाहित हो रही है, तो चालक में प्रवाहित ये धारा क्या हो रही है, I एम्पियर हो रही है। तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा, तो चालक का प्रतिरोध हो जाएगा R बराबर क्या हो जाएगा, V बटा I, ठीक है। यदि आप यहाँ कह सकते, यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V वोल्ट है तथा चालक में प्रवाहित धारा क्या है, I है, तो इस चालक का प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा, V बटा I। तो यही आपका मेन क्या है, फार्मूला है, ठीक है ना। प्रतिरोध का R बराबर क्या हो जाएगा, V बटा I। V क्या है आपका, V क्या है, विभवांतर है, ठीक है। R क्या है, प्रतिरोध है, I क्या है आपका, ये धारा है, ठीक है, करंट है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे इसका जो मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, प्रतिरोध ये V का जानते हैं, V का क्या होता है आपका, वोल्ट लिखते हैं, ठीक है। V का मात्रक क्या होता है, वोल्ट लिखते हैं ना, इसका जो मात्रक हो जाएगा वोल्ट। करंट का क्या लिखते हैं, एम्पियर लिखते हैं, ठीक है ना, एम्पियर, एम्पियर,
ये हो जाएगा ना वोल्ट प्रति एम्पियर, या फिर इसी को कहते हैं इसी को कहते हैं ओम। क्या कहते हैं? ओम। ओम का देखिए यही आपका साइन है, ये कुछ ऐसे रहता है, ठीक है, ये आपका ओम का साइन है। तो आपका जो विद्युत प्रतिरोध रहता है इसका जो मात्रक होता है क्या होता है? वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम होता है, ठीक है। अभी आप कह सकते हैं कि यदि अगर किसी चालक में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो तथा चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर V हो, मतलब यही मान लीजिए आपका ये क्या है, कोई चालक है, इस चालक में देखिए क्या हो रही है, 1 एम्पियर की विद्युत धारा क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है, ठीक है, 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और इन दोनों क्या, इन दोनों सिरों के बीच का विभवांतर V भी क्या हो आपका? 1 वोल्ट हो। कितना हो? 1 वोल्ट हो। तब उसका विद्युत प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? 1 ओम होगा। तो इसका जो आपका विद्युत प्रतिरोध होगा तो 1 ही ओम होगा, ठीक है, इतना समझ गए। चलिए इसी पे एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे जो प्रतिरोध है, जो आपका प्रतिरोध है, इसी पे एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हाँ चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन यही है कि यदि एक परिपथ का विभवांतर प्रवाहित धारा का 2 गुना है, यदि एक परिपथ का विभवांतर प्रवाहित धारा का 2 गुना है, ठीक है, क्वेश्चन लिख रहे हैं यदि एक परिपथ का विभवांतर प्रवाहित धारा के 2 गुना है तो परिपथ के प्रतिरोध की गणना कीजिए। क्वेश्चन में यही कहा कि देखिए यदि एक परिपथ का विभवांतर प्रवाहित धारा का 2 गुना है, मान लीजिए परिपथ में प्रवाहित धारा क्या है। अब इसका सलूशन आप ऐसे लगाएंगे, सलूशन अब इसमें दिया नहीं गया, आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लीजिए क्या है, जो परिपथ में प्रवाहित धारा बराबर क्या है आपका? I है, ठीक है। मान लीजिए क्या है, परिपथ में प्रवाहित धारा I है। तो क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, यदि एक परिपथ का विभवांतर प्रवाहित धारा का 2 गुना है, परिपथ का विभवांतर, और परिपथ का विभवांतर क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। परिपथ का विभवांतर परिपथ का विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा? V। क्वेश्चन में अब यही देखिए कहा है कि आपका जो परिपथ का विभवांतर दिया गया है क्वेश्चन में, आपको कह रहा है यदि परिपथ का विभवांतर प्रवाहित धारा का 2 गुना हो जाए, प्रवाहित धारा I है तो ये परिपथ का विभवांतर क्या हो जाएगा? 2V हो जाएगा। अब देखिए आप जानते हैं तो क्या होता है, V बराबर क्या होता है? IR होता है, ठीक है। आपको प्रतिरोध निकालना है तो R बराबर क्या हो जाएगा? V बटा I। यही अभी सूत्र पढ़े हैं, ठीक है ना। तो V आपका कितना दिया गया है यहाँ पे? 2 वोल्ट, मतलब कि क्या 2 गुना है, ये I है तो इसका 2 गुना। तो आप क्या लिख सकते हैं? 2 वोल्ट लिखे तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? यहाँ पे 2I है, 2 गुना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? V कितना है? 2I है बटा ये क्या है आपका 1 ही है, तो ये I कट जाएगा, आपका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 2 ओम हो जाएगा, ठीक है। ये समझे कि नहीं समझे? इसमें देखिए यही कहा कि यदि एक परिपथ का विभवांतर धारा का 2 गुना है, परिपथ का विभवांतर, ये परिपथ का विभवांतर धारा का 2 गुना, ये मतलब कि धारा मान लीजिए I हो गई और इसका परिपथ का विभवांतर क्या हो जाएगा? 2I हो जाएगा। तो R बराबर क्या हो जाएगा? V बटा I। तो आपका आ जाएगा 2I बटा I, क्या हो जाएगा आपका? 2 ओम उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कुछ आगे, देखते हैं यहाँ पे प्रतिरोध में प्रयुक्त होने वाले पद। आगे हेडिंग डाल लीजिएगा, प्रतिरोध में प्रयुक्त होने वाले पद। प्रतिरोध में प्रयुक्त होने वाले पद, प्रयुक्त होने वाले पद, देखिए अब देखिए जो प्रतिरोध होते हैं, प्रतिरोध से संबंधित कुछ निम्न प्रमुख पद हैं, ठीक है। इसमें पहला देखेंगे
इसमें पहला नंबर क्या है, इसको वैसे बता दे रहे, ठीक है ना, प्रतिरोधक है। आपको पहला पढ़ना प्रतिरोधक है, प्रतिरोधक है। देखिए प्रतिरोधक की ये क्या होता है, प्रतिरोधक को इंग्लिश में कहते हैं रजिस्टर, रजिस्टर। ये देखिए क्या होता है प्रतिरोधक। हाँ देखिए आपका इंग्लिश में कहते हैं रजिस्टर। ये देखिए वह अवयव जो किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह को रोकता है। क्या होता है, यह वह अवयव होता है प्रतिरोधक जो किसी आपकी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह को रोकता है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, प्रतिरोधक कहते हैं। या फिर आप कह सकते हैं या धारा प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है, उसी को कहते हैं विद्युत, ये प्रतिरोधक कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा देखिए क्या है, दूसरा है परिवर्ती प्रतिरोध। दूसरा क्या है, परिवर्ती प्रतिरोध, परिवर्ती परिवर्ती प्रतिरोध इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब ये देखिए क्या होता है परिवर्ती प्रतिरोध, ये क्या होता है, देखिए ये स्रोत की वोल्टता के बिना कोई परिवर्तन किए जो ये होता है परिवर्ती प्रतिरोध होता है। ये जो होता है जो स्रोत की वोल्टता के बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। इसमें देखिए आपको ध्यान रखना रहेगा कि स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए, मतलब जो स्रोत रहता है उसको वोल्ट को बिना घटाए या बढ़ाए, ठीक है ना, परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। अब तीसरा देखिए क्या है, आपका चालक होता है, इसको तो आप जानते ही हैं। चालक मतलब इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टर, कंडक्टर। ये देखिए क्या होता है कंडक्टर, ये आप जानते हैं। चालक क्या होता है, वे पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह सुगमता से होता है चालक कहलाता है, ठीक है। अब देखिए कुचालक, आचालक कह सकते हैं, कुचालक ये भी आप जानते हैं आचालक। ये इसको क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं या फिर नॉन कंडक्टर कहते हैं, नॉन कंडक्टर। अब ये देखिए क्या होते हैं नॉन कंडक्टर, क्या होते हैं आचालक, क्या होते हैं वे पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह नहीं होता आचालक कहलाते हैं, जैसे लकड़ी होगी, प्लास्टिक हो गया। और देखिए क्या होते हैं अर्धचालक होते हैं, एक अर्धचालक, अर्धचालक को इंग्लिश में कहते हैं सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। अब देखिए अर्धचालक ये क्या होते हैं, वे पदार्थ जो सामान्य अवस्था में आवेश का प्रवाह नहीं करते, ठीक है, वे पदार्थ सामान्य अवस्था में आवेश का प्रवाह नहीं करते हैं, लेकिन इनके ताप बढ़ाने पर ये क्या करने लगते हैं, आवेश का प्रवाह करते हैं, ठीक है ना। लेकिन पदार्थ का ताप बढ़ाने पर आवेश का प्रवाह करते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। उदाहरण जैसे हो जाएगा आपका सिलिकॉन हो गया, ये जर्मेनियम हो गया, ये सब क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए देखिए आगे हेडिंग डाल लीजिए कि वह कारक जिस पर चालक प्रतिरोध निर्भर करता है, कि कौन कौन से कारक पर जो आपका प्रतिरोध होता है ये निर्भर करता है। हाँ हेडिंग डाल लीजिए, वे कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, वे कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, वे कारक जिन पर, वे कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, प्रतिरोध क्या होता है, निर्भर करता है, निर्भर करता है, ठीक है। तो अब देखिए क्या आपको एक यहाँ पे एक पॉइंट नोट करना है, किसी निश्चित ताप पर, ठीक है ना, कि एक निश्चित ताप पर किसी चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। किसी निश्चित ताप पर किसी चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। हाँ पहला देखिए अब इसमें पॉइंट लिख लीजिए, किस पर निर्भर करता है, पहला लंबाई, लंबाई
लंबाई, लंबाई को इंग्लिश में कहते हैं लेंस। तो देखिए क्या होता है, किसी भी चालक तार का प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, जिसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो किसी भी, पहले में यही कहना है कि किसी भी चालक तार का प्रतिरोध आर जो होता है, किसी भी चालक तार का प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। किसी भी चालक तार का प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। इसी को कहते हैं अनुक्रमानुपाती या फिर कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब दूसरा देखिए कारक क्या है, दूसरा है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। हाँ, अब देखिए इसमें आप एक चीज और कह सकते हैं, मतलब कि अगर ये लंबाई बढ़ाएंगे, ठीक है, लंबाई जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी वैसे वैसे बढ़ेगा। अगर लंबाई घटाएंगे प्रतिरोध भी क्या होगा, प्रतिरोध भी घटेगा, ठीक है। इसका मतलब यही होता है, अनुक्रमानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यही होता। अब देखिए दूसरा क्षेत्रफल। अब क्या क्या कहेंगे, किसी भी चालक तार का प्रतिरोध है चालक के अनुप्रस्थ काठ के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, चालक के अनुप्रस्थ काठ के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये किसका, आपका ये सिंबल है, ये व्युत्क्रमान, जब सॉरी यहाँ पे जब ऐसे लिखा रहता है 1/a, तो ये क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इसको कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका, अगर आपका जो क्षेत्रफल है ये बढ़ेगा तो आपका ये जो प्रतिरोध है ये घटेगा, ठीक है। अगर आपका प्रतिरोध बढ़ रहा है तो आपका जो एरिया का क्षेत्रफल है ये घट जाएगा। तो यही देखिए, यही कारण है, यही कारण है कि मोटे तार का प्रतिरोध, जो मोटे तार का प्रतिरोध होता है वह क्या होता है, कम होता है। अगर तार मोटा है तो उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा। अगर देखिए तार मोटा है तो एरिया क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। अगर आपका देखिए जो तार है, पतला तार है, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है, यही कारण है। अब तीसरा देखते हैं, पदार्थ की प्रकृति। तीसरा है पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति, ये पदार्थ की प्रकृति। अब देखिए इसमें क्या होता है, यदि समान लंबाई व समान अनुप्रस्थ काठ के क्षेत्रफल के तारों को विभिन्न पदार्थों द्वारा बनाया जाता है, मतलब कि अब अगर दो पदार्थ ले लीजिए, दो पदार्थ का तार मतलब कि समान लंबाई और क्या समान अनुप्रस्थ काठ के क्षेत्रफल का बना रहे हैं, तो दोनों तारों का क्या होगा, दोनों तारों का जो प्रतिरोध रहेगा वो अलग अलग होगा, ठीक है ना। तो चालक तारों का प्रतिरोध भिन्न भिन्न होगा, क्योंकि वो दो, जो आप दोनों तार बनाएंगे क्या लेंगे, दो, हाँ, दो पदार्थ से मिलकर के बनाएंगे। आप दो पदार्थ ले लिए, एक एल्युमिनियम का ले लीजिए और एक तांबे का ले लीजिए, ठीक है ना। तो दोनों का इतना बड़ा बड़ा तार बनाए, ठीक है ना। और सेम ये तार की जो मोटाई है ये भी इतना रहना चाहिए और लंबाई भी इतना रहना चाहिए। तो दोनों का, दोनों तारों का प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, भिन्न भिन्न हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए चौथा नंबर है तापमान, ठीक है, ताप। अब देखिए ताप पर क्या होता है, देखिए ताप, किसी भी चालक तार का प्रतिरोध ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात चालक का ताप बढ़ने पर प्रतिरोध में वृद्धि होती है, ठीक है। तो ताप में क्या होता है, ये अनुक्रमानुपाती होता है। किसी भी चालक तार का प्रतिरोध ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, जैसे जैसे ताप अगर बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रतिरोध भी बढ़ेगा, ठीक है। तो यही सब इतने ये कारक हैं। अब चलिए देखिए हेडिंग डाल लीजिए, विशिष्ट प्रतिरोध, ये क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध। हेडिंग डाल लीजिए विशिष्ट प्रतिरोध, ये क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस,
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब देखिए ये क्या होता है, आपने अभी देखिए पढ़ा था किसी चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, ठीक है, किसी भी चालक तार का प्रतिरोध जो होता है तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। आपने ये दो चीजें अभी पढ़ा, तो जब इन दोनों को मिलाएंगे तो आर बराबर आर क्या हो जाएगा, यल बटा ए हो जाएगा। आप लोग जानते हैं जब ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन रहता है, जब हटाते हैं अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती जो है, जब हटाते तो आपका क्या आ जाता है, एक स्थिरांक आ जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्थिरांक जो हो जाएगा आर बराबर जब लगाएंगे तो यहाँ पे एक स्थिरांक आ जाएगा रो यल बटा ए हो जाएगा। तो यही जो आपका रो है, रो एक क्या है, नियतांक है। ये जो रो है ये क्या है, आपका एक नियतांक है, ठीक है। ये रो नियतांक है जिसको क्या पढ़ते हैं, आर एच ओ, यही पढ़ते हैं ना, रो आर एच ओ, रो एक क्या है आपका, ये नियतांक है जिसे क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं या फिर वैद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। यही जो रो है यही आपका यही क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है या फिर विद्युत क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। तो आपका रो बराबर क्या हो जाएगा, रो बराबर हो जाएगा आर ए बटा यल, यही सूत्र हो जाएगा आर ए बटा यल। ये किसका सूत्र है, आपका विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र है। अब देखिए, हाँ, इसका जो मात्रक है ये क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध का आर का क्या होता है, जो आपका आर का है, आर क्या है आपका प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। इसका देखिए मात्रक क्या हो गया, ओम हो गया, ये ओम लिखते हैं। एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, जो क्षेत्रफल होता है इसका मीटर स्क्वायर होता है। अब देखिए ये लेंथ है, लेंथ का क्या होता है आपका, ये मीटर होता है। तो मीटर और मीटर स्क्वायर कट गया तो इसका जो मात्रक हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ओम मीटर होता है। तो इसका क्या मात्रक होता है, ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, हाँ, तो अब देखिए क्या कह सकते हैं यहाँ पे, इसको आप इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं। अब इसको देखिए मिटा रहे हैं हम। अभी देखिए यही आपने सूत्र लिखा था, क्या लिखा था, रो बराबर क्या होता है, आर ए बटा यल, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। अगर प्रतिरोध क्या हो, 1 मीटर हो, क्षेत्रफल 1 मीटर हो, सॉरी प्रतिरोध 1 ओम हो, आपका जो क्षेत्रफल है ये भी 1 मीटर स्क्वायर हो, और जो ये लेंथ है, लंबाई ये भी 1 मीटर हो, तो आपका ये जो विशिष्ट प्रतिरोध है ये क्या होगा, ठीक है। यदि देखिए प्रतिरोध, तो इसी को देखिए आप परिभाषित कर सकते हैं, किसी पदार्थ का प्रतिरोध वह प्रतिरोध है जो उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे व 1 मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तार द्वारा उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। क्या है, किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध वह प्रतिरोध है जो उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे, ठीक है। यहाँ पे क्या लेंगे आप, ए का मान क्या हो जाएगा आपका, 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यल का मान क्या हो जाएगा, ये यल का मान क्या है, 1 मीटर, ठीक है ना, यही कह रहा है, यल का मान 1 मीटर है और आपका ए का मान क्या है, 1 मीटर है। तो देखिए कह रहे हैं किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध वह प्रतिरोध है जो उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे व 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तार द्वारा उत्पन्न किया जाता है। और ये भी ध्यान रखिएगा, जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध होता है यह लंबाई व क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध होता है यह लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। अब देखिए कोई क्या ले लीजिए, एक धातु को अलग 2 लंबाई के टुकड़े कर दीजिए, यहाँ से काट दीजिए, ये तार लिए, ठीक है ना, एक धातु के तार को क्या कर दीजिए, यहाँ से ब्रेक कर दीजिए, ठीक है। अब इसमें जो आपकी विशिष्ट प्रतिरोध रहेगा, विशिष्ट जो प्रतिरोधकता रहेगी, अब इसका देखिए मान क्या होता है, इसकी लंबाई पर
लंबाई व क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। तो इसका जो प्रतिरोध रहेगा, लेकिन काटेंगे तो आपका प्रतिरोध करता है लंबाई पर, ये घटेगा तो इसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, मान लीजिए R था पूरे का, तो ये R/2 हो जाएगा, इसका प्रतिरोध आधा हो जाएगा। ठीक है, लंबाई आधी हुई तो प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा, लेकिन आपका जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो चेंज नहीं होगा, वो वही रहेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, अब देखिए इसे क्वेश्चन करते हैं। अब हाँ देखिए, ये जो दिया रहता है विशिष्ट, यहाँ पे कुछ पदार्थों की वैद्युत प्रतिरोधकता दी गई है। ठीक है, ये सब आपको जब क्वेश्चन आएगा तो बगल में इनका मान दिया रहेगा। ठीक है, अब इसी से चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, हाँ देखिए आपका यही क्वेश्चन है, यदि 120 सेंटीमीटर लंबे और 0.04 मिलीमीटर व्यास वाले तार का प्रतिरोध 25 ओम है, तो तार की धातु के विशिष्ट प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो आपके पूछ रहा है विशिष्ट प्रतिरोध का जो मान है वो कितना होगा। तो आपको देखिए क्या क्या दिया गया, आपका देखिए यदि 120 सेंटीमीटर लंबे, आपका दिया गया L बराबर कितना दिया गया, 120 सेंटीमीटर दिया गया है। और देखिए ये क्या दिया गया, और 0.04 मिलीमीटर व्यास वाले तार का प्रतिरोध। ये व्यास मतलब जानते हैं, मतलब कि ये तार है तो इसका ये जो यही कहते हैं व्यास कहते हैं। ठीक है, जिसको कहते हैं इंग्लिश में डायमीटर। ये पूरा क्या रहेगा, व्यास रहेगा, लेकिन इसकी त्रिज्या क्या होगी, इसकी आधा होगी, व्यास का आधा होगी। तो आपको देखिए क्या निकालना, आपको ये पूछा है, रो पूछा है, तो आप इसका देखिए R आपको दिया गया है 25 ओम दे दिया गया है, यहाँ पे ये भी दिया गया है, आपको A निकालना है। ठीक है, तो A है, तो जो तार का होता है गोला वाला चीज होता है, आप पढ़े होंगे, इसका जो क्षेत्रफल होता है πr² होता है। ठीक है, तो R आपको नहीं पता तो यहाँ से R निकाल लीजिए। यहाँ पे देखिए 0.04 मीटर व्यास दिया गया है, तो इसका कितना हो जाएगा, R बराबर क्या हो जाएगा, 0.04 बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0.02 mm है। अब इसको क्या कर दीजिए, मीटर में बदल दीजिए। तो 1 मीटर में कितना होता है, 1000 होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये इसको क्या हो जाएगा, 0, यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट है, इसको भी हटा दीजिए, 0.02 गुणे 10 की पावर क्या हो जाएगा, -3 मीटर। या फिर अब इन दोनों को पॉइंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको केवल ऐसे लिख लीजिए, 2 गुणे 10 की पावर क्या हो जाएगा, -5 मीटर। यहाँ पे 2 पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इस साइड जब पॉइंट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वाला बढ़ जाएगा, तो -5 मीटर हो जाएगा। तो R का मान कितना हो गया, 2 गुणे 10 की पावर -5 मीटर। और यहाँ पे क्या है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो क्या करेंगे, इसको भी क्या करिए, मीटर में बदल दीजिए। तो ये कितना मीटर हो जाएगा, 100 से भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक पॉइंट 100 से जब भाग देंगे तो बराबर 1.2 मीटर हो जाएगा। 1 मीटर ये हो गया आपका R का। ये बराबर निकाल लीजिए, πr² है। चलिए ठीक है, इसको देखिए मिटा दे रहे हैं। आपका R का मान आ गया 2 गुणे 10 की पावर -5 है। R का ये बराबर आपका निकालना था πr², जहाँ पे R का मान आपको निकल गया है 2 गुणे 10 की पावर -5 मीटर, त्रिज्या ये है। तो आप ये जानते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। और हाँ, पाई का मान कितना जानते हैं, पाई का मान होता है 3.14। 22/7 लीजिए, या फिर आप ये ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं। तो आप देखिए विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र क्या लगाएंगे, रो बराबर क्या होता है, RA/L होता है, यही होता। R आपको कितना दिया गया है, R आपको 25 ओम दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन में, गुणे A का मान क्या हो जाएगा, πr², 3.14 गुणे क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, और R का मान कितना दिया गया, 2 गुणे 10 की पावर -5, ये क्या हो जाएगा, आप ये स्क्वायर में दिया गया है। ठीक है, और L का मान कितना दिया गया, 1.2 दिया गया है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 25 दिया गया, 25 गुणे 3.14 गुणे ये 2 है, दूरी क्या हो जाएगा 4 गुणे 10 की पावर माइनस, ये गुणा हो जाएगा -10 हो जाएगा, बटा आपका क्या है 1.2 है।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको काटेंगे, जब देखिए काटेंगे तो सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 2.6 गुणे 10 की पावर माइनस 8 ओम मीटर। यही क्या रहेगा, उत्तर रहेगा। ठीक है, तो आपकी जो तार की धातु का विशिष्ट प्रतिरोध कितना होगा, 2.6 गुणे 10 की पावर माइनस 8 ओम मीटर। यही क्या होगा, इसका उत्तर होगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे ओम का नियम। ओके, थैंक यू।